आईपीएल 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आईपीएल 2025 शुरू होने में मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। दोनों ही टीम पहले मुकाबले के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने कोलकाता को पहले मुकाबले में धूल चटाने के लिए आरसीबी की खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले सीजन कोलकाता की टीम ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 10 साल बाद आईपीएल में तीसरी बार चैंपियन बना, लेकिन चैंपियन टीम को हराने के लिए आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने आरसीबी की खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा की है, जिसे देख करके चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब, मुंबई समेत सभी टीम सदमे में पड़ चुके हैं। आखिरकार रजत पाटीदार ने प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ी को शामिल किया है, तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। जैसा कि हम अब जानते हैं कि आरसीबी की टीम इस पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो कोलकाता की टीम भी किसी टीम से कम नहीं है। जब दोनों ही टीम कोलकाता के ईडन गार्डन में आमने सामने भिड़ेगी तो ग्राउंड का क्राउड कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कोलकाता के ईडन गार्डन में रनों की बारिश देखने को मिल सकता है। वैसे भी कोलकाता की टीम पिछले सीजन आरसीबी को दोनों के दोनों मुकाबले में बुरी तरह से हराते हुए नजर आए थे, लेकिन उसी का बदला लेने के लिए आरसीबी की टीम उतरती हुई नजर आएगी आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 यानी टाटा आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता बनाम बेंगलुरु के बीच। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम के 7:30 बजे से 22 मार्च को खेला जाएगा। पहले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ आरसीबी की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जहां पर आरसीबी की ओर से ओपनिंग किया गाज किंग कोहली के साथ फील्ड साल्ट करते हुए नजर आने वाले। जी दोस्तों, किंग कोहली की बात करें तो कोहली एक ऐसे खिलाड़ी जो कि आईपीएल में कई सारे शतक भी लगा चुके हैं, लेकिन कोलकाता के ईडन गार्डन में बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से पसंद करते हैं। तो ऐसे में कोहली पर सबकी निगाहें टिकी होगी। आपके हिसाब से पहले मुकाबले में कोहली किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन कोहली अगर शुरुआती के ओवर में टिक जाते हैं तो अपनी टीम का स्कोर 200 प्लस करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि कोहली अगर शुरुआती के ओवर से अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो उसी अंदाज में सभी बल्लेबाज उसी अप्रोच को आजमाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कोहली पर सबकी निगाहें टिकी होगी, लेकिन दूसरे छोर से फील्ड साल्ट कोलकाता के ईडन गार्डन पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि फील्ड साल्ट पूरे सीजन पिछले साल कोलकाता के लिए ही खेलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में कोलकाता की पिच को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है, किस गेंदबाज के खिलाफ किस अंदाज में शॉट लगाए जाते हैं। से भी यह एक आक्रामक बल्लेबाज है। तो ऐसे में इंग्लैंड के स्टार विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज फील्ड साल्ट और किंग कोहली की ओपनिंग जोड़ी पर आरसीबी फैंस की निगाहें टिकी होगी आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ। और तीसरे नंबर पर खुद आरसीबी के 8वें कप्तान के रूप में शामिल किए जाने वाले रजत पाटीदार नजर आएंगे, जो कि कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ सकते, क्योंकि पिछले सीजन रजत पाटीदार ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, इसके बेहतरीन बल्लेबाजी को देखते हुए आरसीबी के फैंस ने इस सीजन इन्हें एक कप्तान के तौर पर चुन लिया है, क्योंकि रजत पाटीदार पर अब सबकी निगाहें टिकी होने वाली है, क्योंकि हर मुकाबले में रजत पाटीदार को कप्तानी पारी खेलना होगा। जिस अंदाज में पिछले सीजन या आखिरी के 10 से 15 मुकाबले में इस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की, अपने बल्लेबाजी के दम पर सभी आरसीबी फैंस का दिल जीत लिया था, वही चौथे नंबर पर कुणाल पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल करके सभी टीम को चौंका करके रख दिया। कुणाल पांड्या को चौथे नंबर पर लाने का मतलब यह कि कुणाल पांड्या एक बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर है, जो कि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे तो कई सारे गेंदबाजों को दबाव में डालते हुए नजर आएंगे। वैसे भी कुणाल पांड्या लखनऊ के लिए कई सारे मुकाबले चौथे नंबर पर बल्लेबाजी भी कर चुके हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुणाल पांड्या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के लिए अहम साबित
हो सकते हैं। और 5वें नंबर पर इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी के तौर पर लिविंगस्टोन नजर आएंगे। ऐसे तो लियाम लिविंगस्टोन पिछले सीजन तक पंजाब किंग्स का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन अब आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। यह वही लिविंगस्टोन है जो कि आते संग ही लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अगर 10 से 15 गेंद खेल लेते हैं तो इनके इरादे 7वें आसमान पे चले जाते हैं। और 20 से 25 गेंदों में अर्धशतकीय पारी कैसे खेल सकते हैं, लिविंगस्टोन अच्छी तरह से जानते हैं। वही 6ठे नंबर पर फिनिशर का भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टार महान बल्लेबाज के नाम से मशहूर टीम डेविड, जो कि मुंबई के लिए भी आईपीएल में कई सारे मुकाबले अपने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर जीता चुके हैं। लेकिन पहली बार इन्हें आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेलने का मौका मिला है। और 7वें नंबर पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले, क्योंकि कप्तान रजत पाटीदार ने इरादे साफ कर दिया है कि रजत पाटीदार 7वें नंबर पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर हर मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। लिविंगस्टोन की तरह ही जितेश शर्मा पंजाब किंग्स का हिस्सा हुआ करते थे पिछले सीजन तक। तो ऐसे में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 7वें नंबर पर एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह हर मुकाबले में उतरने का निर्णय लिया है, जिसमें 7वें नंबर पर जितेश शर्मा का नाम शामिल हो चुका है। वही 8वें नंबर पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नजर आएंगे। यह वही तेज गेंदबाज है जो कि अपनी गति और रफ्तार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन हैदराबाद के लिए कई सारे मुकाबले में शुरुआती के ओवर में विकेट निकाल करके अपनी टीम को मुकाबला भी जिता चुके हैं। लेकिन आईपीएल में पहली बार इन्हें विराट की टीम से खेलने का मौका मिला है। तो ऐसे में दाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज स्विंग के रफ्तार के नाम से मशहूर भुवनेश्वर कुमार अपनी काबिलियत का प्रतिभा दिखाते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए भी कई सारे मुकाबले में अहम मौके पर अहम गेंदबाजी करके दिखला चुके हैं। वही 9वें नंबर पर ऑलराउंडर स्वप्निल सिंह नजर आने वाले हैं, जो कि वैसे तो एक स्पिनर गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाना अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पिछले सीजन कोलकाता के खिलाफ आते संग आक्रामक अंदाज में लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी टीम को मुकाबला नहीं जिता पाए थे। वैसे तो यह हर मुकाबले में एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आते हैं। अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा हुआ करते हैं। वही इन सभी के अलावा आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने 10वें नंबर पर 5 गेंदों पर 5 छक्के खाने वाले यश दयाल को प्लेइंग 11 में शामिल करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है, क्योंकि यश दयाल 103 नंबर की जर्सी पहनकर जब आईपीएल के मुकाबले में उतरते हैं तो यह बाएं हाथ के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जो किसी वक्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वही इन सभी के अलावा आखिर में 11वें नंबर पर तीसरे खतरनाक तेज गेंदबाज वही चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर जोश हेजलवुड नजर आने वाले। यह एक ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जो कि कई सारे सीजन में आरसीबी के लिए पहले मुकाबले खेल भी चुके हैं, लेकिन तकरीबन 3 से 4 साल बाद फिर से इन्हें आरसीबी की ओर से आईपीएल 2025 में खेलने का मौका मिलेगा, जहां पर अपने गेंदबाजी के दम पर तूफानी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। आरसीबी को पहली बार चैंपियन बनाने की कोशिश भी करेंगे तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड।